Good morning. Now we will see next topic, that is working of a Wi-Fi. Working of a infrared. It is from the category of the wireless technology. ठीक है, आपको मैंने बहुत सारे इमेजेस भेज के रखे हैं, शायद उसमें से ब्लूटूथ नहीं है, फिर भी आप देख लो, जो बेसिक नॉलेज के लिए आपको काम में आएगा, या फिर आगे चल के आप कोई भी प्रोजेक्ट करोगे या फिर सपोर्टिंग आंसर लिखने में आपको काम में आएगा। अभी इंफ्रारेड कम्युनिकेशन भी क्या है, तो वायरलेस कम्युनिकेशन है, जिसकी फ्रिक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होती है, 300 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 400 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। उससे क्या बोला जाता है, IR और इंफ्रारेड वेव्स। ये क्या रहती है, शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन के लिए। पहले के मोबाइल शायद 2003-4 तक है ना, अभी जैसे आप शेयर से डेटा ट्रांसफ़र करते हो, या फिर डिफरेंट एप्लीकेशन है जिसमें वाईफाई डायरेक्ट या फिर वाईफाई यूज़ होता है, जो फास्टर वे ऑफ कम्युनिकेशन है। उसके पहले ब्लूटूथ यूज़ किया जाता था, ब्लूटूथ आज भी है, लेकिन ये एक इवोल्यूशन है। उसके पहले क्या था, इंफ्रारेड था, ये वायरलेस डेटा। उसके लिए क्या करना रहता था, दोनों फ़ोन का इंफ्रारेड रिसीवर ऑन करो, रिसीवर और सेंडर उनको टच करके रखो, या फिर पॉइंट टू पॉइंट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पे, मतलब 2 या 3 सेंटीमीटर पे सामने सामने रखो, तो उसमें से डेटा ट्रांसफ़र होता था, जिसका डेटा रेट क्या था, बहुत कम था। ये किसके लिए यूज़ होता है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन एंड अलोंग द लाइन ऑफ साइट। ये पास नहीं हो सकते सॉलिड ऑब्जेक्ट, वॉल, बराबर है, या मैंने बीच में कुछ भी ऑब्स्टेकल आया, जैसे बेस्ट एग्जांपल लो आपका, तो टीवी का, टीवी से का रिमोट सिग्नल रहता है, उसके बीच में कोई खड़ा रहता है नॉर्मली, तो वो डेटा ट्रांसफ़र नहीं होता, फिर हम लोग को रिमोट बाजू से करना पड़ता है। अभी नई नई टेक्नोलॉजी कुछ शायद अलग चेंज करती होगी, लेकिन नॉर्मली इंफ्रारेड के लिए अलोंग द रिमोट भी कैसे ऑपरेट करता है, याद करो, रिमोट ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा ऑपरेट नहीं करता, टीवी के सामने रख के हम लोग को ऑपरेट करना रहता है। इसकी प्रॉपर्टी जो है कि ये दीवार में से, वॉल में से, ऑब्स्टेकल में से पास नहीं होता। यही एडवांटेजेस बन जाते हैं कहाँ पे, उसको कम्युनिकेशन इन अ होम, या फिर छोटी कंपनी, या फिर फ्लैट सिस्टम में। क्यों, अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ में आता है, जैसे कि दीवार से आगे कम्युनिकेशन कर रहे, तो हम लोग हमारे यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन कर रहे, वो बाहर जाता है, या फिर मैं मेरे टीवी का कनेक्शन चैनल चेंज कर रहा हूँ, तो बाजू वाले का चेंज हो जाता है, ऐसा होता है। तो यही क्या है, जो उसका डिसएडवांटेज है, यही यहाँ पे उसकी अच्छाई बन के सामने आता है। सिक्योरिटी सिस्टम, ये देखो यहाँ पे, security system of IR, that is infrared system, against AWS dropping is better than that of radio wave. The most common application of IR wave is a remote control. सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, रिमोट कंट्रोल। किसके लिए, टीवी डीवीडी अपने घर पे जो है, वो कार में रहता है, वो ये क्या रहता है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, या फिर मीडियम रेंज कम्युनिकेशन के लिए लाइन ऑफ साइट में ही काम में है। 3 या 4 पॉइंट ही आपको याद रखने हैं। इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंफ्रारेड रेडिएशन लाइज बिटवीन, ये कहाँ पे होते हैं, हम लोग ने 3 लेक्चर पहले या 2 लेक्चर पहले एक वाइड स्पेक्ट्रम देखा, जहाँ पे अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी पे कौन से ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक वाले मीडियम यूज़ होते हैं, वो देखें। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ पे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, लाइज बिटवीन माइक्रोवेव एंड विजिबल लाइट, मतलब एक साइड पे विजिबल लाइट की फ्रीक्वेंसी है और एक साइड पे माइक्रोवेव है, इन बीच में, इसके बीच में कौन आता है, इंफ्रारेड आता है। इसकी डायग्राम देखो, एक सिंपल डायग्राम दिखाई है, रिमोट और अलोंग द लाइन ऑफ साइट दिखा है, सामने टीवी, कंप्यूटर रहे तो भी सेम। एक छोटा सा आपको पर्सनल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है, या फिर वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड रहते, वो भी नॉर्मली ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, या फिर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, सिंपल सर्किट रहता है, लो कॉस्ट, लो ऑपरेटिंग पावर, उसमें सेल बैटरी ज़्यादा नहीं लगती, लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको रिमोट यूज़ करना है तो गवर्नमेंट की परमिशन दो, या फिर गवर्नमेंट का लाइसेंस परचेस करो कि मैं वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ। पोर्टेबल है, रिमोट और टीवी दोनों को यहाँ से वहाँ पे लेके जा सकते हो आप इजीली। डिसएडवांटेज क्या है, लाइन ऑफ साइट में ही होना चाहिए, अगर वो सामने सामने नहीं रहे तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। रेंज उसकी शॉर्ट है, बीच में कोई पर्सन आया, वॉल आई, दीवार आई, कोई ऑब्स्टेकल आया, तो कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता है, बैंडविड्थ स्लो है। ये सारे क्या है उसके डिसएडवांटेज, किसके, तो आपके इंफ्रारेड कम्युनिकेशन के।
फिर आपको है सामने गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया, उसका डिफरेंस पूछ सकते हैं कि नाम में उसको बाउंडेड है, एक कौन बाउंडेड बोलते हैं, उनके एग्जाम्पल देने हैं आपको, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, और एक जगह पे एग्जाम्पल क्या है आपके रेडियो वेव कम्युनिकेशन, इंफ्रारेड। बाद में टोपोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, इंस्टॉलेशन एंड टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होगा कहाँ पे, गाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया में वायर वगैरह आपको इंस्टॉल नहीं करनी है। बाद में नॉर्मली गाइडेड मीडिया पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। अनगाइडेड ब्रॉडकास्टिंग में क्या बोला था कि एक ही ट्रांसमीटर ऑल ओवर डायरेक्शन में नॉर्मली सिग्नल सेंड करता है, जैसे कैंडल, दिया या फिर बल्ब का एग्जांपल दिया था। सामने वाले जो कैपेबल रहे या फिर सामने वाले जो एक्सेसिबल रहे वो सिग्नल रिसीव करने के लिए उनको वो डेटा मिल जाता है। ये था डिफरेंस। ब्लूटूथ का आर्किटेक्चर मैं फ़ोटो तो भेजा है आपको, शायद सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है, फिर भी आप पढ़ के रखो, एकदम इजी है। उसका टाइप, उसमें क्या मास्टर रहता है, क्या स्लेव रहता है, पिकोनेट क्या है, स्कैटरनेट क्या है, ये भी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के को काम में आता है। इसके बाद एक चीज़ है वाईफाई, वायरलेस फिडेलिटी, सबको मालूम है, कॉलेज में है, आपके घर पे रहेगा और जगह सारी जगह पे रहता है, रेलवे स्टेशन पे आप आते हो वहाँ पे वाईफाई रहते हैं। तो वाईफाई भी क्या है, जैसे इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हम लोग वायर्स के थ्रू कनेक्शन लेते हैं, सिमिलरली दूसरा तरीका क्या है वायरलेस में, तो वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। पढ़ोगे आप वायरलेस फिडेलिटी का डिटेल्स तो उसमें आपको बहुत सारे आंकड़े जैसे पढ़ने मिलेंगे, कहाँ पे आपकी सेटिंग में जाके। तो उनका स्टैंडर्ड क्या है, 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, ये डिफरेंट टाइप के नेटवर्क आर्किटेक्चर है। नॉर्मल कंसेप्ट में क्या होता है, बाहर से मॉडेम आता है, मालूम है आपको मॉडेम क्या है, राउटर भी उसी में रहता है, मालूम है। बाहर से डिजिटल एनालॉग लाइन कौन सी आती है, तो एनालॉग आती है, उसका कन्वर्जन मॉडेम किस में करके देता है, डिजिटल में करके देता है। ये सारा डेटा जो है वो वायर के थ्रू जाएगा, तो वायर कम्युनिकेशन, जिसके लिए वायर चाहिए, RJ45 कनेक्टर चाहिए, केबल चाहिए और NIC चाहिए और PC चाहिए। यही चीज़ वायर रेस के थ्रू इम्प्लीमेंट करनी है तो मुझे वाईफाई राउटर चाहिए। वाईफाई राउटर मालूम है आपको, उसमें एक एंटीना जैसा रहता है, आपके मोबाइल में भी वाईफाई रिसीवर रहता है, तो आप क्या करते हो, वाईफाई रिसीवर ऑन करते हो, वो कनेक्ट हो जाता है किसके साथ, राउटर के साथ। मे बी राउटर को आपके पासवर्ड रहे ना रहे वो बात की बात है, वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए रहता है। अगर मान लो आपको पासवर्ड मालूम है तो आप पासवर्ड एंटर करोगे और रिस्पेक्टिव राउटर के साथ आपका डेटा कनेक्टिविटी हो जाएगी। ये नॉर्मली थोड़ा लॉन्गर डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ में आता है। उसी को क्या बोलते हैं, WLAN, दैट इज़ वायरलेस लैन। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, लेकिन WLAN मतलब वायरलेस लैन। ये डायग्राम देखो, आपको समझ में आएगा, दिख रही है। आउटर वर्ल्ड साइड क्या है, इंटरनेट। इंटरनेट आती है वो किस में आती है, मॉडेम में आती है। मॉडेम क्या करता है, तो आपके बाहर के एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट करता है। अभी डिजिटल में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन उसको रूट देने हैं, पाथ देने हैं, पैकेट को प्रॉपर पाथ पे सेंड करना है, उसके लिए क्या है, आपका राउटर है। तो ये वायरलेस राउटर है। वायर्ड राउटर भी रहेगा, वायर्ड रहेगा तो उसमें से वायर निकलेगी जो कंप्यूटर में जा सकती है, लैपटॉप में जा सकती है और उसके ऊपर इंटरनेट एक्सेस मिले। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, वायरलेस देख रहे हैं। तो वहाँ देखो, वहाँ वाईफाई करके यहाँ पे एक सिंबल है, वायर की कनेक्टिविटी है क्या, नहीं। लैपटॉप का एग्जांपल दिया है क्योंकि लैपटॉप में नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है, वायरलेस रिसीवर रहता है, बराबर है। अभी उसका वर्किंग के लिए क्या क्या ज़रूरी है, एकदम सिंपल है जो आपको मालूम ही है। सबसे पहले रेडियो सिग्नल। रेडियो सिग्नल क्यों, कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगा, भले आपके पास राउटर है, PC है, लैपटॉप है, मोबाइल है, लेकिन उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होने वाला है वो कम्युनिकेशन होने के लिए कौन से टाइप की कैटेगरी के सिग्नल है, रेडियो सिग्नल। रेडियो सिग्नल आर द की विच मेक द वाईफाई वर्किंग पॉसिबल। ये क्या करते हैं, वाईफाई वर्किंग पॉसिबल होता है। यहाँ पे क्या रहता है, दिस रेडियो सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वाईफाई एंटीना। वाईफाई जो रहता है वहाँ से ट्रांसमिट होता है, और जो वाईफाई रिसीवर मतलब आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, PDA जो कुछ भी रहे जिसमें वाईफाई कार्ड यानी वाईफाई
एक्सेस करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहेगा वो एक्सेस करते। नॉर्मली 300 से 300 फीट तक रेंज होती है उनकी, बराबर है। ये एक्सेस पॉइंट विच कंसिस्ट ऑफ एंटीना एंड राउटर आर द मेन सोर्स। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि एक्सेस पॉइंट और एंटीना नहीं है तो ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। अभी उसके 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। कौन से? वाईफाई कार्ड। वाईफाई कार्ड मतलब आप बोलोगे कि कार्ड जैसा है, तो वैसा नहीं होता। यहाँ पे क्या है, वी कैन थिंक वाईफाई कार्ड एज बीइंग इनविजिबल कॉर्ड दैट कंटेंट्स कनेक्ट द कंप्यूटर टू द एंटीना एंड डायरेक्ट कनेक्शन टू द इंटरनेट। वाईफाई कार्ड जैसे NIC था, वो एक कार्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है जो इनसाइड रहता है या फिर इनबिल्ट भी रहता है मदरबोर्ड पे। सिमिलर टाइप ये वाईफाई कार्ड है। वाईफाई कार्ड कैन एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं। मीनिंग दैट इफ़ वाईफाई कार्ड इज इंस्टॉल इन कंप्यूटर के अंदर है, वो इंटरनल हो गया। अगर हम लोग USB में एक्सटर्नली उसको अप्लाई करते हैं या फिर इंस्टॉल करते हैं, तो वो क्या हो गया, एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, USB में उसको इंसर्ट करना पड़ेगा। ड्राइवर ऑटोमेटिक ले या फिर उसका खुद का ड्राइवर रहेगा। इन शॉर्ट ये क्या करता है, कनेक्टिविटी के लिए रास्ता प्रोवाइड करता है, कि इंटरफेस जैसा, बराबर है। या फिर और लैपटॉप दिस कार्ड विल बी PCMCIA विच इन विच यू विल इंसर्ट द PCMCIA स्लॉट ऑन अ लैपटॉप। मतलब इन शॉर्ट एक तो इंटरनल रह सकता है, नहीं तो एक्सटर्नल है तो USB या फिर और कोई पोर्ट में उसको प्लग इन करो, उसके ड्राइवर इंस्टॉल करो और आपके डिवाइस उसके थ्रू एक्सेसिबल है। किसके लिए? राउटर। लेकिन राउटर कौन सा है? वायरलेस। सेकंड है वाईफाई हॉटस्पॉट। तो वाईफाई हॉटस्पॉट क्या होता है? क्रिएटेड बाय इंस्टॉलिंग एन एक्सेस पॉइंट ऑन अ इंटरनेट कनेक्शन। द एक्सेस पॉइंट ट्रांसमिट डेटा सिग्नल ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि आपके पास वाईफाई राउटर है और आप किधर भी जाओ आपका इंटरनेट पकड़ेगा, नहीं। डिपेंडिंग ऑन एंटीना, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, बराबर है। कौन सा क्वालिटी का आप राउटर देते हैं उसके ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका कवरेज एरिया डिपेंड रहता है। व्हेन वाईफाई इज एनेबल्ड डिवाइस सच एज पॉकेट PC हॉटस्पॉट, द हॉटस्पॉट ये क्या करता है, जो वाईफाई कार्ड के थ्रू कोई भी डिवाइस क्या देखता है, तो आजू बाजू में वाईफाई मोड हॉटस्पॉट कौन सा है। हॉटस्पॉट मतलब जहाँ से मुझे सब कुछ मिले वो, बराबर है। अभी 1 साल से तो सबको कोरोना हॉटस्पॉट ही दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, वहाँ से होके या फिर वो एरिया से होके बहुत सारे पेशेंट है वो बाहर जाके दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो वही हॉटस्पॉट वर्ल्ड क्या है, कि राउटर है, आपका राउटर में एंटीना है, वो हॉटस्पॉट है। मतलब वहाँ से इंटरनेट आजू बाजू में जा सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है, फैल सकता है। और तीसरा क्या है आपका, थर्ड क्या है, वाईफाई मोड। तो 802.11 स्टैंडर्ड हैविंग 2 ऑपरेटिंग मोड, वाईफाई एडॉक मोड विच इज़ ऑल्सो नोन एज द पीयर टू पीयर वाईफाई मोड, विच इज़ वेरी इजी। पीयर टू पीयर मतलब क्या है, लाइन टू लाइन। एंड सेकंड क्या है, वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर मोड। ये सारी चीज़ें है ना आपको आपकी वाईफाई के प्रॉपर्टी में देखने मिलेगी, सारी नहीं लेकिन बहुत सारी चीज़ें या फिर पढ़ने भी मिलेगी। 2 टाइप के मोड है, वाईफाई एडॉक मोड जो पीयर टू पीयर के लिए काम में आता है, और वाईफाई इंफ्रास्ट्रक्चर मोड इन विच हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर कॉन्फ़िगरेशन एज अ पार्ट ऑफ डिज़ाइन, बराबर है। ये थे आपके वाईफाई आर्किटेक्चर। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ईजी है, ये ईजी टू यूज़ है, वायर कनेक्ट नहीं करनी पड़ती, इंस्टॉलेशन ईजी रहता है, कॉस्ट भी इतनी भी ज़्यादा नहीं रहती है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, सिक्योरिटी पर्पज़, द रेंज ऑफ वाईफाई इज़ लिमिटेड, बराबर है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपका वापस से इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसके ऊपर असाइनमेंट दिया था, बहुत कम लोगों ने सबमिट किया है, बराबर है। ये प्रोटोकॉल वगैरह तो बात की बात है, खाली आप भी जो बोलता हूँ वो सुनो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो, हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं वो इतना इजी नहीं है कि मैंने यहाँ से आपको मेल कर दिया या फिर डेटा सेंड कर दिया और आपको इजीली मिल गया। उसके पीछे बैकग्राउंड में बहुत सारी प्रोसेस होती रहती है। मैं मेरे मोबाइल से या फिर मेरे PC से आपको मेल करूँगा और आप भी कहाँ पे उसको एक्सेस करोगे, आपके PC पे या फिर मोबाइल पे, बराबर है। लेकिन ये ऐसा है नहीं कि मैंने सेंड किया और रिसीव हो गया, उसके पीछे उनका कन्वर्जन, वो डेटा डिजिटल में रहता है, वो एनालॉग में करो, एनालॉग का डिजिटल में करो, उसमें कुछ एरर आता है तो एरर चेक करो, करेक्शन करो, करेक्शन के चेकिंग ज़रूरी है। अगर डेटा पूरा का पूरा अकॉर्डिंग टू पैकेट साइज में है तो उसको वो साइज हिसाब से डिज़ाइन करो। उसमें सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, कौन से सेंडर पे सेंड करना है,
ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए हम लोग ने पूरे के पूरे कम्युनिकेशन को 7 पार्ट में डिवाइड किया है। हम लोग ने मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करती है, स्टैंडर्ड डिसाइड करती है। तो इन्होंने किसके लिए स्टैंडर्ड डिसाइड किया है, सर्टिफाई किया है, तो OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, जो बहुत टाइम से हम लोग देख रहे थे, जो एक्चुअल में डिटेल में वर्किंग उसका अभी आपको मालूम पड़ेगा, बराबर है। तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट का स्टैंडर्ड कौन सर्टिफाई करती है, ISO। इसमें हम लोग ऐसा मानते हैं कि सेंडर से लेकर रिसीवर तक और वापस से रिसीविंग साइड पे, रिसीविंग से लेकर उसके फ्रंट एंड तक जो कम्युनिकेशन होता है वो ऑन ईच साइड 7 ब्लॉक में होता है, फिर 7 कैटेगरी में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहली कैटेगरी ऊपर सबसे मेरे सामने रहता है सॉफ्टवेयर, तो एप्लीकेशन, दूसरा प्रेजेंटेशन, फिर तीसरा सेशन मतलब टाइम पीरियड, ट्रांसपोर्ट यहाँ से वहाँ पे लेके जाना, नेटवर्क के अक्रॉस लेके जाना, डेटा लिंक मतलब दोनों के बीच में कनेक्टिविटी करना, और फिज़िकल मतलब एक्चुअल फिज़िकल मीडियम जिसके ऊपर कनेक्टिविटी होती है वो। तो ये सारे लेयर रहते हैं डिफरेंट। ऊपर वाले लेयर का काम रहता है नीचे वाले लेयर को सर्विस प्रोवाइड करो, जिसके अंदर आपको कंसेप्ट आएगा इंटरफेस का। एक दो इमेज में और भेजूँगा, वो देख लो, बराबर है। हर एक लेयर को क्या लगता है कि वो सामने वाले लेयर से ही बात कर रहे हैं। बाकी 6 लेयर का छोड़ दो, 7वें लेयर का देखो तो आपको कंसेप्ट ईजिली समझ में आएगा। मैं मेरे फ़ोन से यानी मेरे एप्लीकेशन लेयर से आपको मेल करता हूँ, मुझे नहीं मालूम और मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि पीछे की साइड पे कैसा कम्युनिकेशन हो रहा है। मुझे क्या मतलब है, मेरे मेल पे सामने दिखना चाहिए, मेल सेंड टू सेकंड ईयर स्टूडेंट। आप क्या करोगे, कहाँ से मेल आया, वाईफाई के थ्रू आया कि वायरलेस के थ्रू आया, ये नहीं देखोगे। आप भी क्या देखोगे, डेस्कटॉप पे मुझे मेल मिल रहा है ना। हम लोग को ऐसा लगता है कि मेरा और आपका कम्युनिकेशन है, जो वर्चुअल कम्युनिकेशन कहा जाता है, जो डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं। बट एक्चुअल कम्युनिकेशन वैसे नहीं होता। एक्चुअल कम्युनिकेशन मेरे थ्रू प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन से सेशन, सेशन से ट्रांसपोर्ट, डेटा लिंक एंड फिजिकल। उल्टे साइड पे आपको फिजिकल लेयर मतलब आपके कम्युनिकेशन चैनल से लेके सारी प्रोसेस उल्टी होती है और आपके सामने एप्लीकेशन लेयर पे आपको डेटा दिखता है। ये कम्युनिकेशन कैसे होगा, एक्चुअल कम्युनिकेशन। ये इंडिकेट कैसे करेंगे हम लोग, तो फिक्स डार्कर लाइन से। और जो वर्चुअल मतलब हम लोग को लगता है मैं सामने वाले से बात कर रहा हूँ, प्रेजेंटेशन वाले लेयर को लगता रहेगा वो सामने वाले प्रेजेंटेशन लेयर के साथ बात कर रहा है, नेटवर्क वाले को लगेगा वो नेटवर्क लेयर के साथ बात कर रहा है। ये कम्युनिकेशन क्या होता है, आपका वर्चुअल होता है। और हर एक लेयर को क्या बोला जाता है, पीयर। ये सारे कंसेप्ट है बैकग्राउंड में, आपको ISO OSI पढ़ने के लिए आपको इतना तो समझा है, सेंडर से लेकर रिसीवर, इंटरफेस क्या है, लेयर क्या है, वर्चुअल कम्युनिकेशन कहाँ पे होता है, एक्चुअल कम्युनिकेशन कहाँ पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रोटोकॉल एंड एक्चुअल लेयर कौन से वो हम लोग देखेंगे। इसके साथ मैं 2 या 3 एडिशनल पेजेस की इमेज भेजता हूँ, वो पढ़ के रखो। थैंक यू।